आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। डोडा हादसे में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर देर रात पहुंचा रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शहीद जवानों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। डुमरी में सरना धर्म आध्यात्मिक महासमागम को राज्य के मेला हुआ संपन्न और मंत्री चमरा लिंडा ने की शिरकत। रांची में गणतंत्र दिवस से पहले हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। मोरहाबादी मैदान में परेड की तैयारियों का रांची डीसी ने लिया जायजा। उड़ीसा बैंक डकैती का झारखंड में हुआ खुलासा। धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। 288 ग्राम सोना और स्कॉर्पियो बरामद। जामताड़ा में गद्दा फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। 2 दुकानदारों को लाखों का हुआ नुकसान। और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए सेना के जवानों का पार्थिव शरीर देर रात रांची लाया गया। जैसे ही शहीदों के पार्थिव शरीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। सेना के जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को नम आंखों से अंतिम सलामी दी। एयरपोर्ट पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में दिया गया शहीदों का सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। डुमरी प्रखंड के आकाशी ग्राम में सरना धर्म आध्यात्मिक महासमागम और राजकीय मेला भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंत्री चमरा लिंडा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजन में श्रद्धालुओं ने भक्ति और गीत भजन के साथ हिस्सा लिया। जिला प्रशासन ने अतिथियों को सॉल उड़ाकर और पौधा भेंट कर स्वागत किया। जिसके बाद सामूहिक पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरना धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि प्रकृति पर आधारित जीवन दर्शन है, जो मानव को नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाता है। और रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में रांची के डीसी और पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों की टीमें शामिल रहीं। रिहर्सल में परेड की स्टेजिंग, अनुशासन, तालमेल का परीक्षण किया गया ताकि 26 जनवरी को समारोह सुचारू और प्रभावशाली ढंग से संपन्न हो सके। सभी प्रतिभागियों ने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार अभ्यास किया। कंप्लीट फाइनल ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी को जो राजकीय यहाँ समारोह होगा उसके संबंध में हम लोगों ने निरीक्षण किए और बहुत ही शानदार तरीके से उल्लास से इन्होंने आज सभी प्लाटून ने किए हैं। और इसी तरह जो है परसों भी जब मुख्य अतिथि महोदय भी रहेंगे और यहाँ के सभी लोग, दर्शक लोग रहेंगे, उसी तरह ये करेंगे। हम लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और विशेषकर झांकियाँ भी जो निकलेंगी उस दिन, और वो एक विशेष हम यहाँ का नज़ारा रहेगा। फुल ड्रेस रिहर्सल किया है 26 जनवरी की परेड का। कुल 15 प्लाटून्स यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से भी एक प्लाटून जो है वो यहाँ पे आ रही है और कमांड जो है वो आर्मी के कैप्टन के द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी परेड का हम लोगों ने यहाँ पे नज़ारा देखा। एनसीसी की भी जो दोनों प्लाटून्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परेड दिया है। हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी का जो परेड होगा वो काफ़ी ज़्यादा शोभा बढ़ाने वाला होगा और हम सबको एक जोश और स्फूर्ति से भर देगा। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस के पहले परेड का पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ। इस अभ्यास में जिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के जवानों ने साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छात्र छात्राओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। परेड के इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों की तैयारी, अनुशासन और समन्वय में परखना था ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सुचारू और प्रभावशाली ढंग से आयोजित किया जा सके।
और बीते 19 जनवरी को उड़ीसा के क्योंझर जिले के बड़बिल के में एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई डकैती का झारखंड में खुलासा हो गया है। धनबाद और उड़ीसा पुलिस के संयुक्त छापेमारी में दो प्रमुख आरोपित चासनाला निवासी राजकुमार सिंह और निरसा निवासी कुणाल राज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में डकैती में उपयोग की गई 2 स्कॉर्पियो और 288 ग्राम सोना और 4 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए गए हैं। डकैती के दौरान करीब 5 से 6 किलो सोना लूटा गया था, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। मामले की अन्य छापेमारी अभी भी जारी है। 19 तारीख को केवंझर बड़बिल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सशस्त्र डकैती हुआ था। 6 लोग को हमने आइडेंटिफाई किया था सीसीटीवी में, और उसके बाद हमको जो लीड मिला उसके हिसाब से हमने झारखंड पुलिस का मदद लिया। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस ने हमको बहुत मदद किया और हम लोग जो लीड था उसके अंत तक पहुँचे। अभी तक 288 ग्राम सोना का जब्ती हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। फर्दर कुछ मिलेगा तो आपको बताएंगे। जब जैसे जैसे होता जाएगा आपको सूचित किया जाएगा। अपराधी बैंक में पिस्तौल के साथ घुसे थे, लोगों को बगल में करके फिर जाके वो उनका जो चैम्बर था, चैम्बर को तोड़ के मतलब ताला लेके जबरदस्ती उनसे निकलवाए सोना। हाँ, गन पॉइंट पे मैनेजर को गन पॉइंट पे बंधक बना के लॉकर तोड़ा गया। कांड का उद्भेदन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। ये डकैती तकरीबन 5-6 करोड़ की हुई थी, है ना। 5 केजी लगभग सोना था। तो पाथरडी से एक लड़का पकड़ा है और एक निरसा से, जहाँ पे सोना को मतलब बेचा गया था, और जो रिसीवर था तो वो आपके निरसा थाना क्षेत्र का क्या कहते हैं ज्वेलरी दुकान का लड़का था, तो उसे पकड़ा गया है। और जो मेन आपका ड्राइवर जो था, जो वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लेके गया था, दूसरा जो बंदा आप देख सकते हैं वो था रिसीवर थे, है ना। रिसीवर को भी अरेस्ट किया गया है। एक पाथरडी का है और एक आपका निरसा का है। नहीं सर, जैसे ना देखिए, जैसे ऐसे कांड आते हैं वैसे वैसे हम लोग वो करते हैं, है ना। तो लेकिन हाँ, ज्वेलरी शॉप से हम लोगों ने खुद क्या था, काफी सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह डाले हुए हैं, और अब सत्यापन वगैरह भी होगा उनके एंटीसीडेंट्स वगैरह। अभी ज्वेलरी शॉप वगैरह जो भी कार्यरत है, या फिर मान लीजिए छोटा मोटा ज्वेलरी दुकान जिनका है। और जामताड़ा शहर के व्यस्त बस स्टैंड के पास शुक्रवार सुबह मोहम्मद रजाल्ला की गद्दा और फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आग की तेज लपटों ने बगल की भी दीपू गुप्ता की दुकान को भी प्रभावित किया। स्थानीय लोगों और सुफियान कुरैशी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। दोनों दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जब सुबह मैंने आया दुकान देखता हूँ लोगों के बहुत काफ़ी भीड़ थी और दमकल भी आए हुए थे। जोर शोर से आग लगी हुई थी, जिसमें मैं मोहम्मद रजाउल्ला, मेरा दुकान था। इसमें बहुत सारे सामान थे, बेडिंग का, फर्नीचर का। इसमें खोल, गद्दा, बेडिंग, बेडशीट, तकिया और गद्दा फोम वगैरह, पलाई वगैरह, फर्नीचर का ये सारे सामान थे जो हमारे जल के पूरे राख हो गए। एक गद्दा का दुकान था, 2 दुकान है, जिसमें अचानक आग लग गया। लोगों ने प्रशासन को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उन्होंने आकर आग बुझाया, लेकिन पूरा तरह से दुकान जलकर राख हो गया। जो कि एक है रजाउल्ला का और एक गुप्ता जी का दुकान है, दोनों पूरा जल का पूरा राख हो गया। जिसके हम लोग इन लोग को बोले हैं, जैसे सूचना मिला आए हैं आके देखे हैं, तो हम लोग ने मंत्री जी को भी खबर किया है। माननीय मंत्री जी आएंगे तो हम लोग इन लोग को बोले कि एक आवेदन मंत्री जी को देने के लिए जो भी मुआवजा होगा हम लोग इन लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। और झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सरांडा जंगल में चल रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन अब राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई बन गया है। सुरक्षा बलों के साथ और नक्सलियों के बीच लगातार 2 दिनों तक चली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के मारे जाने की ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है। और ये जानकारी कीरीबुरू के एसडीपीओ अजय किरकिट्टा ने दी है। और एसडीपीओ के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में कई कुख्यात और इनामी चेहरे शामिल हैं, जो झारखंड और उड़ीसा दोनों में सक्रिय थे। सभी शवों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। मौके पर AK-47, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और नक्सली सामान बरामद हुए। 1 करोड़ के इनामी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा भी मारा गया। एसडीपीओ ने कहा है कि इस कार्रवाई से इलाके में विकास को रफ्तार और आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही बचे कुछ जो नक्सली हैं वो जल्दी सरेंडर कर सकते हैं और उसे सरेंडर करने की अपील भी की गई है। 17 डेड बॉडी हम लोग रिकवर कर लिए हैं। नेक्स्ट यही है कि जितना जो टीम है वो कंप्लीट है और लगभग
हाँ, ऑपरेशन अभी कंटिन्यू अभी सर चल ही रहा है। अदरवाइज हम लोग पूरे क्षेत्र को अभी भी कोर्डन किए हुए हैं। हमारे कोबरा की टीम वहाँ लगी हुई है और कल मॉर्निंग में फिर एक बार हम लोग उसका सर्च करेंगे दोबारा, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। इसमें टोटल हमारे 209 और 203 का मतलब वो लोग किया हुआ था, और जो स्ट्राइक टीम में थी वो कोबरा ही की टीम थी, है ना, और वो कोर्डन किया हुआ था। जहाँ पर जो टेरेन था वो काफी टफ था, बट हमारे जवानों ने बहुत अच्छा उसमें अपना काम दिखाया है, जिसके वजह से ये सफलता मिली है। और खासकर हमारे एसपी चाईबासा का भी इसमें काफी अच्छा नेतृत्व रहा है कि उन्होंने हर तरह से हमें गाइडलाइन दिया और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ये काम कर रहे हैं। तब तो ये था कि जो टेरेन था चाईबासा का, जो भी टेरेन है वो काफी मतलब टफ है। आप मतलब उसमें 700 मीटर का अगर टेरेन भी रहेगा तो चढ़ना उसमें बहुत टफ है, और जंगल भी काफी घना है, विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है ना। आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ खड़ा है, आपको कहाँ से फायर आ जाएगा, ऐसा कोई पता नहीं चला। बट इन सारे चीजों को देखते हुए हमने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में। पलामू पुलिस ने जिले के नेशनल हाईवे निर्माण स्थल पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने से पहले सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह से जुड़े 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि उनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार और गोलियां बरामद हुए हैं। कल जो है गुप्त सूचना मिली थी कि जो NHAI का 4 लेन का काम चल रहा है सिंगरा और चियाकी क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ अपराधियों द्वारा जो है रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से गोलीबारी की घटना को पारित करने के लिए जो है इकट्ठा हुए हैं। तो इसी के सत्यापन के लिए SPPO सदर के नेतृत्व में पड़वा और सदर थाना के पुलिस के ऑफिसर्स और जवान और TOP के जवान को इंक्लूड करते हुए टीम का गठन किया था, और सत्यापन के दौरान जो है कुल 8 अपराधी गिरफ्तार हुआ है। उसमें से 3 लोग जो है चियांकी जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे है वहाँ से, 2 जो है सिंगरा में जो 4 लेन अमानत नदी के ऊपर पुल का काम कर रहा है वहाँ पे, और बाकी 3 जो है वही NHAI के काम जहाँ पे तीसरा साइट था वहाँ से। कुल ऐसे 8 अपराधी जो है गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, मैगजीन 4, 14 जिंदा गोली, 7 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और एक पर्चा जो है पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। कल जो झांसी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से आज पुलिस लाइन में एक अहम मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, और ये ड्रिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन में संपन्न हुई। यह मॉक ड्रिल का मकसद आपात हालात में पुलिस और संबंधित विभागों की रेडीनेस, रिस्पांस टाइम और कोऑर्डिनेशन को परखना रहा। सूचना मिलने से लेकर मौके पर पहुंचने, घेराबंदी, आमजन की सुरक्षा, घायलों को प्राथमिकता, उपचार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया का लाइव अभ्यास किया गया। इस दौरान मेडिकल, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक टीमों के बीच बेहतर तालमेल भी देखने को मिला। अधिकारियों ने ड्रिल को उपयोगी बताते हुए भविष्य में ऐसे अभ्यास जारी रखने पर जोर दिया है। और यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस परेड ग्राउंड में आज फायर सर्विस टीम द्वारा एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया गया, जिसका मकसद किसी भी संभावित अग्निकांड या आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी रिस्पांस को परखना था। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जहां फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। साथ ही घायलों को सुरक्षित निकालने और प्राथमिक उपचार और रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव डेमो दिया गया। इस दौरान पूरे शहर में ब्लैकआउट कर सायरन बजाया गया, जिससे आपात तैयारी का रियल टाइम प्रशिक्षण हो सके। हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य रख के जो भी SOP बनाई गई है शासन के द्वारा उसको फॉलोअप करना है। तो ये सिखाने के लिए हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज किया। इसी क्रम में यहाँ पे हमने जो माहौल है ये क्रिएट किया कि एक वार यदि होता है तो किस तरह से हम लोग को आम जनमानस को उसमें रिएक्ट करना है, और इसी क्रम में पूरी रूपरेखा हम लोग ने तैयार की, पूरी एक्सरसाइज सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज की और आम जनता के समक्ष रखी। मुझे आशा है कि इन सारी एक्सरसाइज से जो हमारे आम जनमानस हैं, जनपद के जितने भी लोग हैं, वो ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें आपदा के समय रिएक्ट करना है और एक दूसरे की मदद करनी है।
कासगंज में हवाई हमले जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के BAV इंटर कॉलेज में हुई इस ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट कर रेस्क्यू और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल रहीं। मौके पर DM और ADM, ASP समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ड्रिल का उद्देश्य आपदा में समय बेहतर कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस के साथ परखना था। और खबर अयोध्या से है, जहां ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराकर जनता को आपात स्थिति से निपटने का संदेश दिया गया। अपर जिला अधिकारी नगर योगनंद पांडे और पुलिस अधीक्षक नगर चक्रपाणी त्रिपाठी की उपस्थिति में रामपथ पोस्ट ऑफिस चौराहा पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। और इसमें कैसे आम नागरिकों को हवाई हमले के समय हमारी जनता को कैसे सुरक्षित रहना है और लोगों को भी कैसे सुरक्षित रखना है, इस सिलसिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरी तरह से जिसमें आप सभी लोग, हमारे मीडिया बंधु, साथ साथ यहाँ की जो जनता है, उन लोगों ने पूरा का पूरा सहयोग सर, क्या संदेश यही देना चाहते हैं कि जैसे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उसी तरह से जनपद के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुँचे और सभी लोग इस तरह के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। यही हम पूरे जनपद वासियों से अपील करेंगे और किसी भी तरह से अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उसमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके लिए तैयारी। और शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया और मॉक ड्रिल का उद्देश्य शत्रु हमले से सुरक्षा और सतर्कता का संदेश देना था। विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अपनी चौकसियों पर तैनात रहे। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड ने समन्वय स्थापित किया और ऑल क्लियर सायरन के साथ विद्युत आपूर्ति बहाल की गई और अभ्यास का समापन हुआ। कभी हवाई हमले की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें किस प्रकार से सायरन बजेगा, कैसे ब्लैकआउट किया जाएगा, कैसे कोई घटना हुई है तो उसमें जो भी सरकारी मशीनरी है, एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड है, अन्य जो भी एक्टिविटी हैं उनको कैसे एक प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे में किया जाएगा, पब्लिक का सहयोग कैसे लिया जाएगा, जो बाकी वॉलंटियर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, उन सबको एक ज्ञान देने के लिए, एक जानकारी देने के लिए, एक अभ्यास कराने के लिए किया गया था और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ इसका। और झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने हार्श फायरिंग पर दहशत फैलाने वाले 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये युवक 4 पहिया गाड़ियों में सवार होकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए भोजला मंडी में हार्श फायरिंग कर रहे थे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया और उनके कब्जे से पिस्टल, 4 मैगजीन और 45 कारतूस, 3-4 पहिया गाड़ियों और करीब 33,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है। दिनांक 22 और 23 जनवरी की रात्रि में थाना सिपरी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भोजला मंडी के अंदर हर्ष फायरिंग हुई है। इस सूचना पर थाना सिपरी बाजार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पूछताछ की गई और घटना की जांच की गई तो घटना सही पाई गई और इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। माधव अग्रवाल, हर्ष गोस्वामी, अंशुल गुप्ता और अमन सोनी, शोएब खान। इनके पास से एक पिस्टल लाइसेंसी, 45 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन, 3 खोखा कारतूस और 3 4 व्हीलर वाहन बरामद किए गए हैं। इस प्रकरण में थाना सिपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बुंदेलखंड के महोबा जिले के कबरई कस्बे में एक नवविवाहित की आत्महत्या का मामला सामने आया है। महिला ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि उसका विवाह अप्रैल 2025 के मध्य प्रदेश के गोरहरा थाना क्षेत्र में हुआ था। घटना के समय पति काम पर गया था। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
अगरौटा रोड पर कल देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो जिसमें लोग वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया और उसके बाद जिससे ये पलट गया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात वाहन की तलाशी शुरू कर दी है। हमारे पास 16 पेशेंट आए थे लगभग, जिसमें से हमने 2 ब्रॉड डेड आए हैं और 9 पेशेंट को हमने रेफर कर दिया है। सर बाकी का उपचार चल रहा है? बाकी का उपचार हमारे पास हमने रात्रि भर्ती कर लिया, वो अभी भी हैं हमारे पास पेशेंट। ये जो पेशेंट थे ये लोग सब लोग टैक्सी से मतलब 3 पहिया वाहन से करोटा गुड़सराय से मतलब कैरोकर जा रहे थे। सब कैरोकर के निवासी थे, तो वहाँ पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक में जिसमें हमारे पास एक जानकी है और दूसरा सीताराम मन्ना, ये सब कैरोकर के निवासी हैं। और यूपी के जालौन में शासन के निर्देश पर पुलिस लाइन उरई की डीएम और एसपी की मौजूदगी में नागरिक सुरक्षा की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में संभावित हवाई हमले की आपात स्थिति का सजीव प्रदर्शन किया गया। 2 मिनट तक तेज सायरन बजाकर चेतावनी दी गई, नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर में पहुंचाया गया और फिर ऑल क्लियर संकेत दिया गया। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर मामले को अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। जनपद में किसी भी संभावित आपदा के दृष्टिगत लगभग सभी हमारे विभाग होते हैं जो किसी आपदा में कार्य करते हैं। पुलिस विभाग हुआ, फायर ब्रिगेड और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट के जो किसी आपदा में काम करते हैं, इन सबका एक संयुक्त प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पे ब्लैकआउट करके शाम 6 बजे से लेकर, और अभी पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ है। इसमें सभी टीमों ने जो कार्रवाई की है उसके माध्यम से आगे आने वाली आपदाओं के बारे में तैयारी की गई। झारखंड के दुमका में उत्क्रमित मध्य विद्यालय लैया स्कूल बंद पाया गया, जबकि बच्चे स्कूल आने के बाद घूमकर चले गए। सरस्वती पूजा भी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जब मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कई बार फोन करने पर फोन रिसीव नहीं किया गया, तो इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा से संपर्क किया गया। पूरा मामला उन्हें बताया गया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और धनबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहीद मुख्य समारोह रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में होगा और परेड का पूर्णाभ्यास शुरू हो गया है। धनबाद डीसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। गणतंत्र दिवस हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। खास अगर कहें हर वर्ष से थोड़ा अलग, तो इस वर्ष हम लोग अलग से आर्म्स की प्रदर्शनी, राइफल क्लब का स्टॉल, ये सब लगा रहे हैं। और जो झांकियां हैं वो इस बार 22 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोला गया है, पर उसमें भी हम लोग फिल्टर रखे हैं कि जिनका अच्छा झांकी होगा हम लोग उन्हीं को अलाउ करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इस बार प्लान है, वो शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और इसके अतिरिक्त इस बार हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सरकारी संस्था या भवन है, सभी में रंग रोगन, साफ सफाई और झंडोत्तोलन के लिए प्लेटफॉर्म बनाकर झंडोत्तोलन करने का निर्देश किया है, जिसकी मॉनिटरिंग वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर डीडीसी ऑफिस से हो। और शहरी क्षेत्र में उसी तरह सभी ऐसे सरकारी भवन, सरकारी संस्था में झंडोत्तोलन होगा, साफ सफाई और रंग रोगन के बाद, ताकि लगे कि गणतंत्र दिवस जो है हर वर्ष से इस बार थोड़ा अलग तरह से मन रहा है। अगेन उसकी वीडियो कॉल के माध्यम से मॉनिटरिंग डीएमसी ऑफिस से की जाएगी। देवघर में बसंत पंचमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक बाबा बैद्यनाथ को प्रतिदिन अबीर अर्पित किया जाएगा। सुबह से जल अभिषेक जारी है और मिथिलावासी कांवर लेकर बाबा धाम पहुंच रहे हैं, जहां तिलकोत्सव के साथ होली की परंपरागत शुरुआत होती है। और जाते हुए एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बता दें कि डोडा हादसे में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर देर रात पहुंचा रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शहीद जवानों को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। डुमरी में सरना धर्म आध्यात्मिक महासमागम और राजकीय मेला हुआ संपन्न। मंत्री चमरा लिंडा ने की शिरकत।
रांची में गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल, मोरहाबादी मैदान में परेड की तैयारियों का रांची डीसी ने लिया जायजा। उड़ीसा बैंक डकैती का झारखंड में हुआ खुलासा, धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार, 288 ग्राम सोना और स्कॉर्पियो बरामद। जामताड़ा में गद्दा फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, 2 दुकानदारों को लाखों का हुआ नुकसान। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।